बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज माजी का किस्सा बन गई। अब पाकिस्तान को सामना करना है अपने घर में वेस्ट इंडीज के साथ दो टेस्ट मैचेस की सीरीज, जिसका आगाज 16 जनवरी से होगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान करना है, जिसमें 3 बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया गया है। ऐसी खबरें मिल रही हैं, जराए दावा कर रहे हैं कि 3 बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका स्क्वाड में की जा रही हैं। कुछ प्लेयर्स तो ऑटोमेटिक चॉइस हैं, कुछ एक आध प्लेयर ऑटोमेटिक हमें मजबूरन डालना पड़ा है। वो आपको पता है कि साइम अयूब जो हैं वो अनफिट हो गए हैं, और वो जनूबी अफ्रीका की सीरीज में आपको पता है कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा झटका लगा है, वो शायद इस सीरीज के हारने से भी बड़ा हमें झटका जो है वो साइम अयूब के अनफिट होने में हमें लगा है। बहरहाल, अब एक तो साइम अयूब अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी जगह तब्दीली होगी, बाकी भी 2 तब्दीलियां हो रही हैं। और इसके अलावा शान मसूद सीरीज हारने के बावजूद उनके हवाले से अच्छी खबर आ रही है उनके लिए। उनकी कप्तानी को लेकर के क्या फैसला किया गया है, बतौर बल्लेबाज उनकी टीम में शमूलियत के हवाले से क्या फैसला किया गया है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें कौन सी 3 तब्दीलियां होने जा रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा बात करेंगे साइम अयूब के हवाले से, उनकी इंजरी के हवाले से क्या अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। जनाब, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेल रहा था और उधर वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पधार रही थी। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। 12 जनवरी को वेस्ट इंडीज को 10 जनवरी को 10 से 12 जनवरी तक वेस्ट इंडीज को 3 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलना है पाकिस्तानी शाहीन्स के साथ, जिनके कप्तान जो हैं वो इमामुल हक हैं, और उस टीम में यंगस्टर्स को मौका दिया गया है। अब इस टीम के साथ इस मैच का तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट रोल है ही है, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड में पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा, ये सवाल वो था कि जो ऑलमोस्ट कंफर्म था इसका जवाब, जब तक शान मसूद ने अपनी वो जो 145 रन की जबरदस्त मजाहमती इनिंग्स नहीं खेली थी, उस वक्त तक ये कंफर्म था कि मोहम्मद रिजवान ही अब पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान होंगे। और उनकी कप्तानी के बारे में बात की जा रही थी कि उनको टेस्ट का कप्तान भी बनाया जा रहा है। लेकिन सर, एक ही दिन में हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, बहुत कुछ बदल गया। और ना सिर्फ सब कुछ बदला, बल्कि बड़ी अच्छी खबर आ गई शान मसूद के लिए कि शान मसूद को इस टेस्ट सर्कल के साइकिल के एंड तक, यानी जो पाकिस्तान ने अब ये 2 मैचेस खेलने हैं, इसके लिए कम से कम उनको टेस्ट कप्तान की कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। उनकी कप्तानी भी बच गई है, और ऑब्वियसली जब उनकी कप्तानी बच गई है तो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान की टीम का भी हिस्सा होंगे, स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे। उनकी बतौर बल्लेबाज भी जगह बच गई और उनकी बतौर कप्तान भी जगह बच गई। अब उनको कप्तान के हवाले से उनके हक में जो लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान उनकी कप्तानी में जो पहली इनिंग जो हमारी सीरीज थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी, और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं रही। हालांकि वो सीरीज पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन सीरीज थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान उसमें अच्छा खेला। भले पाकिस्तान तीनों मैचेस हार गया, लेकिन उसके बावजूद 2 मैचेस कम से कम ऐसे थे कि जिसमें पाकिस्तान की टीम जो है उसने तगड़ा मुकाबला किया और जीत के करीब पहुंच के पाकिस्तान वो मैचेस हारा। और ये वो हमारी टीम है कि जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि अगर इस किस्म की टीम आपने ऑस्ट्रेलिया में लानी है ना, तो आप बेहतर है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा ना किया करें। इतनी थर्ड क्लास टीम कि जो 2-2 दिन में आप मैचेस खत्म करते हैं माफ कीजिएगा। तो इस पे वो इयन चैपल ने कहा था। और यहां पे जब पाकिस्तान की टीम गई 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो पाकिस्तान ने तगड़ा मुकाबला किया,
हालांकि पाकिस्तान के पास कुछ बॉलर्स अवेलेबल नहीं थे। आपके पास यंगस्टर्स आपने ट्राई किए, जैसे आमिर जमाल ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, खुर्रम शहजाद फिर परफॉर्म करते हुए वो अनफिट हो गए, मीर हमजा को मौका दिया, वो आए, शाहीन शाह अफरीदी भी परफॉर्म किया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बुरा नहीं खेला। उसके बाद फिर आप आ गए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेला, हमारी स्ट्रेंथ थी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ तो अपने मुल्क में स्लो टर्नर्स थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेला, तो इस वजह से पाकिस्तान वो सीरीज बुरे तरीके से हारा। वहां पे भी बात हुई कि इनको फारिग कर देना चाहिए, लेकिन फिर बात हुई कि भाई अभी तो सिर्फ 2 मैचेस आपने उनको दिए हैं, तो अभी उनको मौका दीजिए। फिर इंग्लैंड की सीरीज में पहला मैच अगेन हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेले, उसके बाद फिर जो 2 मैचेस हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेले हैं वो पाकिस्तान ना सिर्फ जीता बल्कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी जीत गया। फिर उनकी बल्ले बल्ले हो गई, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 151 की एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स भी खेल ली, तो बतौर बल्लेबाज भी उनका बन गया। अब जबकि जनूबी अफ्रीका में हम गए हैं तो वहां भी हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, हम शाहीन शाह अफरीदी के बगैर गए, मांगा गया हारिस रऊफ को, नहीं दिया गया हारिस रऊफ, और बिल्कुल ही ठंडी किस्म की हमारी बॉलिंग थी। और शान मसूद ने कल शिकस्त के बाद ये कहा कि जो फास्ट बॉलिंग है, सीमर्स हैं दोनों टीमों के, उनके दरमियान बड़ा फर्क था और स्पीड का भी फर्क था। हमारे बॉलर्स की वो स्पीड नहीं थी, इस पिच के ऊपर हमें स्पीड की जरूरत थी, और जिसकी स्पीड अच्छी थी वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया, उसकी फिटनेस के ऊपर सवाल खड़े हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट नसीम शाह। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मुझे मेरे पसंद की बहुत तगड़ी टीम ही नहीं दी गई, तो कप्तान अब सब कुछ खुद तो नहीं कर सकता। हालांकि मैं ये समझता हूं कि पिछला मैच पाकिस्तान जो हारा है सेंचुरियन का, वो कप्तान के ब्लंडर्स की वजह से हारा है, लेकिन फिर भी लोग अब कह रहे हैं कि जी उनको मौका दिया जा रहा है, और उनको अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ कम से कम उनको 2 मैचेस तो और जीतने का मौका दिया जाए, कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचेस भी जीत जाए, कम से कम इस पूरे सर्कल में पाकिस्तान की टीम 4 मैचेस तो जीत जाए। मसला यह है कि हम हारे भी हैं, ऊपर से हमारे खिलाफ आईसीसी ने एक और फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा जनाब आपने स्लो ओवर रेट किया, 25% आपको जुर्माना किया जा रहा है आपकी मैच फीस का, प्लस 5 जो है वो आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपसे वापस ले लिए गए। आपको डीमेरिट्स पॉइंट्स की वजह से आपके जो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स टेबल में 5 पॉइंट्स को माइनस कर दिया गया है। वो पहले ही हम बहुत आला किस्म की पॉइंट्स टेबल पे हमारी स्टैंडिंग थी, मजीद कम कर दिया। अब हमसे नीचे सिर्फ जो है वो वेस्ट इंडीज है, ठीक है, और वेस्ट इंडीज के साथ ही हमारा मुकाबला है। ये बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीमें रैंकिंग के अलावा, रैंकिंग तो ना कहिए, कम से कम जो WTC पॉइंट टेबल है उस पर एक दूसरे के ऊपर नीचे है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इनका आपस में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हमारा मुकाबला जनूबी अफ्रीका से भी बुरा नहीं हुआ। अब हमारी टीम का स्क्वाड अनाउंस होना है। कप्तान बच गया जी, कप्तान शान मसूद ही, ठीक है, और वही रहेंगे, वही टीम का हिस्सा भी रहेंगे ऑब्वियसली इस सीरीज में। आप पसंद करें, मैं पसंद करूं ना करूं, लेकिन ये फैसला किया गया। बहरहाल उसने इनिंग्स बहुत शानदार खेली, उसने उसका कोई साथ देता, साथ देने वाला कोई नहीं था। 40-40 50-50 40-40 46-46 रन बना के अपनी विकेटें गेम गंवा दी। मतलब बाबर को 100 करना चाहिए था, नहीं किया। रिजवान को भी 100 करना चाहिए था, नहीं किया। सऊद शकील साथ ना दे सके। मतलब अकेला बंदा कितना कर सकता है ना, कोई ना कोई साथ देने वाला तो हो आपका। लेकिन उसके बावजूद उसने अच्छा खेला, उसने फाइट की, उसने अपना रंग दिखाया। तो अब वो कप्तान बाकी है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 माफ कीजिएगा स्क्वाड है, उसमें अब तब्दीली होने जा रही है। साइम अयूब जो है वो इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, उनका इलाज वहां पे स्टार्ट हो जाएगा कल से। कल उनको जो है वो बाकायदा उनकी बल्कि आज ही उनकी मेरे ख्याल में वहां पे थी अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट से पहले भी कुछ खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि वो ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए मिनिमम, नॉट 6 महीने, 3 महीने के लिए वो तकरीबन क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। उनका वापस आना मुश्किल है, क्योंकि 6 से 8 हफ्ते उनको रिकवरी के लिए लगेंगे। उसके बाद फिर 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते उनको मजीद लग सकते हैं दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट आने में। रिहेबिलिटेशन होती है, फिर वार्म अप्स होते हैं, फिर आप
हल्की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप भरपूर प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए वो तो बहुत मुश्किल है। उनकी जगह इमामुल हक के चांसेस हैं जी, उनको टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है, उनको उस टीम का हिस्सा भी बना दिया गया है, पाकिस्तान की ए टीम का भी, तो वो उनको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला शफीक की छुट्टी हो रही है पाकिस्तान के स्क्वाड से, हालांकि मैं समझता था कि उनको इस स्क्वाड में जरूर खिलाना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक कोई बुरा प्लेयर नहीं है, उसका जो मसला है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और उसको मौका मिलना चाहिए यहाँ पे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि अब्दुल्ला शफीक की जगह यहाँ पे उनकी जगह तब्दील करके उनकी जगह मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया जा सकता है। अब मोहम्मद हुरैरा आते हैं या नहीं आते ये देखना है, लेकिन खबरें यही आ रही है कि मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे जो तब्दीली होने जा रही है वो नसीम शाह को रेस्ट दिया जाने लगा जी। उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेस्ट दिया जाएगा ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को सर्व कर सकें। और यही उनका मेरे ख्याल में मसला भी था कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे दिया है, मुझे रेस्ट क्यों नहीं दिया? ठीक है, मुझे भी रेस्ट देते ताकि मैं भी जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता, कोई 4 पैसे बना लेता। आप मुझसे ओवर करवा करवा के मेरी कमर तोड़ना चाहते हैं, मैं नहीं करता, जाए, मैंने स्पीड ही नहीं लगानी। चले, मुझे मेरा ये जाती तज्जिया है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ऐसा होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। बस अब बात कर लेते हैं जी कि पाकिस्तान की जो तीसरी तब्दीली है वो नसीम शाह की जगह साजिद खान पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी करने जा रहे हैं। बहुत बात हुई थी कि साजिद खान टीम का हिस्सा क्यों नहीं है, उनको होना चाहिए, पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि साजिद खान वेस्ट इंडीज का स्क्वाड जो है उसमें टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान वो उसी तरह की पिचेस बना पाएगा जो इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा है, गर्मी है नहीं। उस वक्त तो गर्मी थी, तपती धूप होती थी, और उसमें मुल्तान की पिच भी बन गई, पिंडी की पिच भी बन गई, हीटर भी साथ में लगाया होता था, तो वो पिचें बन गई। अब वो पिचेस क्या बनेंगी, ये एक सवाल है। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और हमारी टीम मैनेजमेंट के लिए कि वो क्या प्लान करती है। क्या एक बार फिर से ग्रीन पिचेस तो नहीं बनाई जाएंगी और फास्ट बॉलर्स को एक बार फिर से आजमाया तो नहीं जाएगा, क्योंकि मौसम बहुत सर्द है और इसमें धुंध भी है, आपको पता है, मुल्तान में मैचेस होने हैं। इसके लिए अब हमें वेट करना है और देखना है कि पाकिस्तान की प्लानिंग क्या होती है। बाकी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके हवाले से खबर यह है कि उसका जो स्क्वाड है वो 12 जनवरी तक हमने देना है, 11 जनवरी की रात तक वो फाइनल करना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी का 15 रुकनी स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, वो कौन सा है ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पीएसएल का जो ड्राफ्ट है अब वो लाहौर में होने जा रहा है, 13 जनवरी को होने जा रहा है, हजूरी बाग में होने जा रहा है, ये भी अब फाइनल हो गया है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में ये चेंजेस ठीक हैं? आपके ख्याल में शान मसूद का पाकिस्तान का कप्तान बरकरार रहना एक ठीक फैसला है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।